क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यूनिट 6। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। चलिए, होते क्या हमारे पास? द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो सरफेस जिनमें से रिफ्रैक्शन हो। सरफेस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। स्फीयर, जो स्फीयर कैसा है? ट्रांसपेरेंट। स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए हमारे पास एक कांच का बना हुआ कोई स्फीयर है। मैं स्फीयर सर्किल नहीं कह रहा हूं, मैं स्फीयर कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर है O। क्लियर? अब मैंने क्या किया है, उसमें से एक पार्ट ये काटा है, ये वाला हिस्सा काट लिया मैंने, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, ये वाला हिस्सा। अब स्फीयर अंदर से कांच का है, यानी ये तो डेंसर है, इसके बाहर एयर है। एयर को मैंने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर का मैंने कह दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब मैंने इसका ये वाला हिस्सा काट लिया, ये वाला हिस्सा काट लिया, तो ये कुछ ऐसे बन गया। ये वाला हिस्सा काट के अलग कर लिया इसका, मैंने ये हटा दिया इसका, ये वाला हिस्सा काटा और इसको अलग कर लिया, ये बन गया एक। तो यानी ये अंदर तो हो गया μ2, ये कहीं इसका सेंटर यहां था, वो हालांकि अलग हो गया अब, लेकिन सेंटर तो होगा इसका। हालांकि ये वाला हिस्सा क्या हो गया? अलग हो गया है ना, लेकिन इसका सेंटर तो रहेगा जब आप पूरा सर्किल करेंगे। मैंने अभी सिर्फ ये वाला हिस्सा काटा, ये वाला हिस्सा काट के इसका अलग किया, सेंटर तो रहेगा ही, सेंटर O। ये μ2 इधर डेंसर, क्योंकि कांच का बना हुआ है, ये वाला हिस्सा जो मैंने अलग किया है इसका, और ये वाला हिस्सा μ1 क्या है? एयर। क्लियर यहां तक? अब मैं इसी स्फीयर को एक दूसरे तरीके से काट लेता हूं। यही स्फीयर है ये ना, मैंने क्या किया, इसका ये वाला हिस्सा काट लिया। अब मैंने ये वाला अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा रख लिया। पहले मैंने क्या किया था, ये वाला हिस्सा रखा था, ये वाला अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया है, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया और ये वाला हिस्सा रख लिया, यानी अब ये ऐसे बन गया। ये लो, बन गया ऐसे। क्लियर? बताओ, इसका भी सेंटर होगा इधर एक O। अब इसको मैं बड़ा कर दूं, पूरा जो हमने काटा है उसको बड़ा कर दूं, तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा यहां, तो इसका सेंटर ये हो गया हमारे पास। क्लियर है? बोलो, ये वाला हिस्सा काट लिया। क्लियर? यानी अब हमारे पास क्या बन गया? दो हिस्से बन गए, एक ये और एक ये। अब आपने पहले पढ़ा है, मैं राइट में करके दिखाता हूं आपको। दो तरह के लेंस होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, है ना। यानी ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स हिस्सा होता है और इसका ये वाला हिस्सा कॉनकेव होता है। अब इसमें देखिए, ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स हिस्सा किस तरफ है? एयर की तरफ। और इसमें ये क्या है? कॉनकेव हिस्सा, ये वाला। इसमें कॉनकेव हिस्सा किस तरफ है? एयर की तरफ, क्योंकि इधर एयर है। ये वाला अपन ने अलग किया है, ये मीडियम है, कांच। ठीक है, इसको μ2 और इसको μ1। यानी इसमें हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स पार्ट किस तरफ है? एयर की तरफ। तो ये कहलाएगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग
सरफेस। ठीक है, और इसमें ये पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा, कॉनकेव, ये किसकी तरफ है, एयर की तरफ, तो ये कहलाएगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत है? ये इसका सेंटर, इसका सेंटर ये। ठीक है, बोलिए। अब जो हमने जो हिस्सा काटा है, ये वाला हिस्सा काटा है, क्लियर है? इसका सेंटर, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर कहलाता है पोल पी। पोल और इस सेंटर को मिलाने वाली सीधी लाइन कहलाती है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम O की बजाय किससे डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, C से। ऐसे ये सेंटर हो गया, इसको C से डिनोट किया। ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा, इसका सेंटर क्या कहलाएगा, पोल P। P और C को मिलाने वाली सीधी लाइन हमारी क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास दो सरफेस आ गए। इस हिसाब से अगर मैं इसको पूरे को कंक्लूड कर दूं तो हमारे पास दो सरफेस आ गए। एक आ गया हमारा ये वाला सरफेस, ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल सेंटर P, और जिससे ये कट के बना है उसका सेंटर C, और P और C को मिलाने वाली सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको आगे ये लो, इसका सेंटर P पोल, जिस हिस्से से ये मिलके बना है, ऐसे गोला हिस्सा ना जिससे मिलके बना है, उस गोले का सेंटर C, और इसको मिलाने वाली सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज P कौन सा पॉइंट है, फिर C कौन सा पॉइंट है, फिर P से C को मिलाने वाली सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। P से C का डिस्टेंस, पोल से C का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये सारी चीजें हमारे पास। चलिए समझते हैं। P तो हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कन्वेक्स है और ये कनकेव है। इनका सेंटर पॉइंट P पोल। चलिए तो देखते हैं, क्लियर? इसी में बनाते हैं। हम इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए कर दें। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 पोल। पोल को रिप्रेजेंट करेंगे P से। पोल क्या है, ये कन्वेक्स पार्ट का सेंटर और कनकेव पार्ट का सेंटर, ये है पोल। इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पोल P से लिखेंगे इसको। नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है भाई हमारे पास, स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर से बना है, ये देखियो ऐसे स्फीयर से बना होगा एक पार्ट से, जैसे ये हमारे पास हमने ये वाला काटा है, इस पूरे स्फीयर का ये वाला काटा है तो इसका सेंटर, इस पूरे स्फीयर का हमने ये वाला हिस्सा काटा है तो इसका सेंटर। स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर से बना है उसका सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, उस सेंटर का स्फीयर, फ्रॉम विच स्फीयर ऑफ विच जिसका
दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट। जिसका भी पार्ट है ना, जैसे हमारे पास ये हमने काटा, ये वाला, ये इस पूरे का पार्ट है, तो इस पूरे का सेंटर ये है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाएगा। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय सी। नंबर 3, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी हमारे पास? इस पी पोल से सी के बीच की दूरी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इस पोल पी से इस सी के बीच की दूरी, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। Distance between pole and center of curvature is called radii of curvature। बोलो, क्लियर है? आया समझ? फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल पी और सी से गुजरने वाली एक सीधी लाइन। ठीक है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम pole and center of curvature is called principal axis। सीधी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो क्या कहलाती है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हुआ? ठीक है? आया समझ में? इसके आगे चलते हैं भाई हम। चलें इसके आगे? चलिए, इसके आगे हम चलेंगे। कुछ हमें साइन कन्वेंशन लेनी है। क्या लेनी है? साइन कन्वेंशन। वो साइन कन्वेंशन क्या है कि डिस्टेंस किधर पॉजिटिव माने जाएंगे, किधर नेगेटिव माने जाएंगे, वो है हमारे पास साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखें भाई, साइन कन्वेंशन देखें रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। चलिए, फॉर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम क्या देखते हैं? साइन कन्वेंशन। और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, दोनों के लिए साथ ही देख लें। एंड कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ही रूल है। ये रूल मैं एक बार लिख देता हूं, समझ में आपको तब आएगा जब हम फिगर बनाएंगे। ठीक है? रूल क्या है? all the distance in the direction of incident ray will be positive and opposite to it will be नेगेटिव। बस यही रूल है। एक रूल है हमारे पास कि सारे डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ किसके? इंसिडेंट रे। जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है ना, उस तरफ के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
और जिस तरफ इंसिडेंट रे आ रही है उसके ऑपोजिट सारे डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब ये कैसे यूज होंगे ये हम टॉपिक करते हैं नेक्स्ट, उसमें समझ में आएगा हमारे पास। करेक्ट, चलो भाई, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ जानकारी किसके बारे में, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में। इस क्लास में इतना ही कीजिए, आगे हम करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है।